नमस्कार दोस्तों, आज साइंस का सेट होगा। जो भी नए नए दोस्त हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस का क्वेश्चन। कहता है एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक प्रकाश वर्ष है तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। दोनों ऑप्शन सेम है, तो यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? कहता है 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 0.2642 होता है। ऑप्शन नंबर 1। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻−15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। लोगरिथम के आविष्कारक हैं, तो लोगरिथम के आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर। तो लोगरिथम के आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लैंक। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वन एंगस्ट्रम मात्रक बराबर क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर। मीटर में होता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्ष वेग निर्भर करता है, तो पृथ्वी की उपग्रह का कक्ष वेग किस पे निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर। किस पे निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। कहता है यदि किसी पिंड का संवेग, यहाँ क्या हो जाएगा? संवेग। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? कहता है यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m। क्या होता है? P²/2m। अगर जो उसको संवेग बढ़ाते हैं, यानी कि 50 का स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं, 50 का स्क्वायर बटे 100 क्या हो जाएगा? 225/00 बटे 100 कितना बढ़ गया? यानी कि 225 100 में कितना बढ़ गया? यानी कि 125% बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किसमें? सभी माध्यम में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? किसमें नहीं हो सकती है? हवा में। हवा में अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्ध्य हो सकता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। यानी कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक। पनडुब्बी आधारित हैं। पनडुब्बी किस पे आधारित हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर।
समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। तरंग अपसरय कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। अपसरय किसे कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से कम को हम क्या कहते हैं? अपसरय तरंग कहते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? अगर जो तरंग की लंबाई का मान आधा कर देते हैं तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है, क्या होता है? अवतल, उत्तल, अवलोतल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तल होता है। तो कैमरे में क्या होता है? उत्तल। E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। तो थोरियम को नाभिक में किससे बदलेंगे? प्लूटोनियम में। फ्यूज का पदार्थ होना चाहिए। फ्यूज का पदार्थ क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा किरण का। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है किसमें? दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। दृष्ट धारा में क्या होता है? उसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाते हैं? तो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो विकिरण गति से। न्यूनतम संभवतः ताप है। सबसे न्यूनतम ताप कौन है?
-273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। कहता यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कम होती। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश। कहता है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कौन से वायु में जा रहा हो, यानी कि सघन से किस में जा रहा हो? सघन से विरल में जा रहा हो तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।